अगर इमरान खान साहब आप वाकई यूरोपीय यूनियन को पैगाम देना चाहते हैं कि हम नामूसे रिसालत के लिए सीरियस हैं, तो उस कपल को फांसी दो 2-3 दिन के अंदर अंदर। मेरा हर वीडियो में ये दावा होता है कि मैं आप लोगों को वो हकायक बताऊं कि जो अवाम को नहीं बताए जाते। तो वफाकी काबीना में इस बहस के ऊपर खुल के इख्तलाफ आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहरीक लब्बैक का जो एहतजाज था या उसका जो मिशन है या उसका जो नज़रिया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया उसके ऊपर फोकस करके पूरी दुनिया उसके ऊपर मुतवज्जो हो गई है कि आखिर ये लोग हैं क्या, ये चाहते क्या हैं। लास्ट वीडियो मैंने बताई थी कि इमरान खान साहब ने जो वफाकी काबीना से जो नामूस रिसालत के लिए जो यूरोपीय यूनियन में करारदाद जमा हुई, उसके जवाब में वफाकी काबीना का अजलास बुलाया था। तो उस अजलास में इमरान खान साहब ने एक बयानिया जारी किया कि हम ख़त्म नबूवत के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आप लोगों को नीचे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया था कि भाई उनका मुतालबा तो ख़त्म नबूवत का है ही नहीं, तो फिर आप इमरान खान साहब ख़त्म नबूवत का नाम क्यों ले रहे हैं। क्योंकि अक्सर मेरा हर वीडियो में ये दावा होता है कि मैं आप लोगों को वो हकायक बताऊं कि जो अवाम को नहीं बताए जाते। मेन स्ट्रीम मीडिया में अवाम के साथ धोखा किया जाता है, उनके साथ मुनाफकत की जाती है। तो वफाकी काबीना का जो अजलास होता है वो लाइव नहीं होता है। हर आदमी को ऐसा नहीं होता है कि वो वफाकी काबीना का अजलास हुआ, वो लाइव दिखाया गया और सब लोगों को उसी टाइम सब कुछ मालूम हो जाए कि वफाकी काबीना ने क्या फैसला किया है। वफाकी काबीना के अजलास के जो अंदरूनी कहानी है वो काफ़ी दिनों तक चलती रहती है, क्योंकि सबसे पहले एक मुतफिका बयानिया जारी होता है कि वफाकी काबीना ने यह फैसला किया है। उसके बाद जो वफाकी काबीना के मेंबर होते हैं उनके अपने सहाफ़ियों के साथ तलाक़ात होते हैं, उनकी अपनी लगतबाजी होती है, उनकी मुखालफत होती है, फिर वो ख़बरें ब्रेक करते हैं कि भाई वफाकी काबीना में क्या क्या बहस हुआ। तो दोस्तों, उस वफाकी काबीना ने इमरान खान साहब ने जो वीक पॉइंट दिए थे यहूद व नसारा को खुश करने के लिए, उसके ऊपर नज़रसानी करेंगे। और उस वफाकी काबीना में जो मेन इख्तलाफ था हुकूमती नुमाइंदों में, वो चीज़ भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले जो इमरान खान साहब ने वीक पॉइंट छोड़ा था वो देखो, फिर आगे जाकर बात करें। यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला किया गया। इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून पर समझौता नहीं होगा। उनका कहना था कि GSP स्टेटस पर मुआहदे का तौहीन रिसालत कवानीन से कोई ताल्लुक नहीं। तो दोस्तों, इमरान खान साहब ने क्या कहा है कि भाई यूरोपीय यूनियन ने जो पाकिस्तान को धमकी दी है GSP प्लस फंड के लिए, GSP प्लस के लिए धमकी दिया है कि अगर आपने नामूस रिसालत के ऊपर या वो खासकर दो जो गुस्ताख ईसाई कपल है उनको नहीं किया गया तो हम आपके ऊपर पाबंदियां लगा सकते हैं। तो इमरान खान साहब क्या कहता है कि भाई खत्म नबूवत के ऊपर हम कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। उसका वीडियो मैं आप लोगों को बता के चुका हूं। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब क्या कहता है कि भाई यूरोपीय यूनियन का जो GSP प्लस का जो धमकी दी थी उसका नामूस रिसालत के साथ तल्लक भी नहीं है। हालांकि सब लोगों को मालूम है कि उन्होंने दो मेन मुतालबे रखे हुए हैं, एक नामूस रिसालत 295C और 295B खत्म करने के लिए और एक गुस्ताख कपल को छोड़ने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों कहा, उसको क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि वो इसके ऊपर काम करने वाले हैं। वो वीडियो में बता चुका है कि भाई हम यूरोपीय यूनियन की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करेंगे। तो वो अवाम को ये बताना चाहते हैं कि अगर कल को हम इसके ऊपर काम करते हैं नामूस रिसालत के बिल के ऊपर, तो कल को अवाम ये ना समझे कि ये यूरोपीय यूनियन की प्रेशर की वजह से कर रहे हैं, या ये ना समझे कि ये यूरोपीय यूनियन की जो करारदाद है या उनके मुतालबात हैं उनकी वजह से कर रहे हैं। ये तो हम अपने मुल्क में खुद इस्लाह कर रहे हैं कि ये कानून गलत इस्तेमाल होता है। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये दावे से क्यों कहता हूँ कि हुकूमत ये काम करने वाले, क्योंकि पिछले दौर में देखो इमरान खान साहब के जितने भी इकदाम है नामूस रिसालत के ऊपर, आप उसके ऊपर नजर के ज़बानी तौर पे तो वो बोल देता है, ज़बानी तौर पे तो जो भी कलमा पढ़ने वाला इंसान है वो ये कहता है। मैंने आज तक किसी मुसलमान के मुंह से जो सिर्फ एक बार कलमा पढ़ा है उसके मुंह से ये नहीं सुना है कि खत्म नबूवत के ऊपर या नामूस रिसालत के ऊपर हम कंप्रोमाइज करेंगे। लेकिन सब लोग बोलते हैं, लिबरल से लिबरल आदमी भी यही बोलता है। लेकिन मैटर क्या करता है कि इनका अमली तौर पे काम इसके ऊपर क्या है। तो इमरान खान साहब ने अमली तौर पे ऊपर इनका साथ दिया है, सलमान तासीर का साथ दिया था। इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। नवाज शरीफ के दौर में जब खत्म नबूवत को चेंज करने के लिए किया गया तो उस टाइम PTI ने भरपूर साथ दिया था, शफकत महमूद का नाम आया था, उसके ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। तो इमरान खान साहब नामूस रिसालत के ऊपर हर लिहाज से कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। हुकूमत में इमरान खान साहब ने कोशिश की, जब ये अपोजिशन में थे तो भी इमरान खान साहब की कई वीडियोस मौजूद हैं जो बोलते हैं हम हर उस कानून को ख़त्म करेंगे जो इंसानियत में तफरीक पैदा करता है। तो
वो क्यों कह रहे थे? इसलिए कह रहे थे ना। तो आज इमरान खान साहब ने उस बयान में एक वीक पॉइंट छोड़ा है। एक दोस्तों, जो भी बयान होता है, जो भी हुकूमती लेवल पे या किसी वजीर का बयान होता है या एक हुकूमत का बयान होता है, वफाकी हुकूमत का बयान होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें यूरोपीय यूनियन या इंटरनेशनल मीडिया उसको फोकस करता है। एक इंडिविजुअल के बयान के ऊपर किसी भी हुकूमत, कोई भी दुनिया के बाहर की हुकूमत उसका इतनी अहमियत नहीं देती है। क्या कि इंडिविजुअल कोई भी आदमी बयान देता है, लेकिन हुकूमत के बयान के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया उसको फोकस का निशान बनाता है कि भाई इसने क्यों बयान दिया है। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को यह समझाता हूं कि जब करारदाद जमा कराई गई नामूस रिसालत के लिए तहरीक लब्बैक के मुआहदे के तहत, तो वो करारदाद किस आदमी ने जमा कराई? वो हुकूमत ने जमा नहीं कराई, वो हुकूमत की तरफ से नहीं जमा कराई गई, ये वो पीटीआई हुकूमत की तरफ से नहीं जमा कराई गई थी, वो इंडिविजुअल अमजद खान की तरफ से कराई गई थी कि कल को हम यूरोपीय यूनियन को बता सकें कि ये रियासत का फैसला नहीं था, ये मौजूदा हुकूमत का फैसला नहीं था, ये इंडिविजुअल करारदाद जमा कराई गई है। इंडिविजुअल हर आदमी का हक बनता है, कोई भी करारदाद जमा करा सकता है। ये पैगाम दिया गया यूरोपीय यूनियन को कि भाई इसमें हुकूमत मुलव्वस नहीं है। दूसरा, इतना जबरदस्त और इतना अहम सेशन जब करारदाद का था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और रसालत के ऊपर और ख़त्म नबूवत के ऊपर, और उस टाइम इमरान खान साहब का ना आना और शेख रशीद का ना आना, ये किसके लिए पैगाम था? ये यूरोपीय यूनियन के लिए पैगाम था कि भाई हमने करारदाद तो जमा करा दी, एक पार्टी की, एक जमात की प्रेशर में आके, ये हमारा फैसला नहीं है। हम ये नहीं कर सकते कि हम, इमरान खान साहब भी नहीं गए और शेख रशीद भी नहीं गए। फिर उस करारदाद को 2 दिन के लिए डिले करके जुम्मे वाले दिन उसका फिर बहस के लिए जाना था, तो उस टाइम असद कैसर नहीं गए, जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो भी नहीं गए। तो वो किसको पैगाम देना चाहते? तो इसलिए ये कहता हूं कि जो हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से या सदर की तरफ से या वफाकी वजीर किसी की तरफ से जो बयान आता है वो स्टेट का बयान होता है, जो पार्टी पॉलिसी का बयान होता है, तो वो यूरोपीय यूनियन उसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है कि यार इसने ऐसा बयान क्यों दिया। तो इसलिए इमरान खान साहब जो भी बयान देता है उसमें वीक पॉइंट छोड़ता है। पहले उसने खत्म नबूवत, नामूस की बजाय खत्म नबूवत का जिक्र किया, जो हालांकि यूरोपीय यूनियन का उसका मुतालबा भी नहीं है। उनका मुतालबा है नामूस रिसालत और उन गुस्ताख को छोड़ने के लिए। और दूसरा उसने क्या कहा है कि भाई उन्होंने जो हमको धमकी दी है वो नामूसी रिसालत की वजह से नहीं दिया है, कि कल को अगर इसके ऊपर मैं काम करूं तो मेरी पब्लिक आवाम, जब मेरे जो टक्के टक्के पे पलने वाले सहाफ़ी या यूट्यूबर हैं, वो कल को ये कहेंगे कि भाई ये तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये कोई यूरोपीय यूनियन के दबाव में आके, जैसा कि सब लोग अभी जानते हैं कि तहरीक लब्बैक को कालअदम करार देना या उनके खिलाफ क्रैक डाउन करना, वो एक फ्रांस के प्रेशर की वजह से किया। तो जब एक फ्रांस के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मकबूल तरीन और पाकिस्तान की सबसे बड़ी 5वीं, मैं तो उसको पहला मानता हूं, अगर आज भी फ्री और फेयर इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन कमीशन आजाद हो जाए, अदालतें आजाद हो जाए, मीडिया आजाद हो जाएगी, तो तहरीक लब्बैक पहले नंबर की पार्टी है। लेकिन फिर भी यानी कि हुकूमत की जो वजीर इस चीज़ को मानते हैं, शेख रशीद मानता है कि वो पंजाब की तीसरी बड़ी जमात है और वो पूरे पाकिस्तान की बड़ी 5वीं जमात है, उसको एक फ्रांस के सफीर के लिए उसको कालादम करार दे दिया गया। तो जब पूरी यूरोपीय यूनियन इकट्ठी हो जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये तो उनके पांव पड़ जाएंगे। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान उनके आगे स्टैंड ले। ये पाकिस्तानी आवाम को झूठे बयान देंगे, उनको गलत वो करेंगे और पीछे उनके जो रवाबित होंगे वो गलत होंगे। तो दोस्तों दूसरी बात जो थी कि जो वफाकी काबीना में इख्तलाफ था, तो वफाकी काबीना में इस बहस के ऊपर खुल के इख्तलाफ आया। तो वफाकी काबीना में एक जो ग्रुप था वो लिबरल माफी का ग्रुप था, जैसे कि वफाद चौधरी हो गया, शेरी मजारी हो गई, और दूसरी जो मजहबी जहन रखने वाले हैं अली मोहम्मद खान, उनका ग्रुप था। इनमें शदीद इख्तलाफ हुआ। इमरान खान साहब ने अली मोहम्मद खान ने ट्वीट किए थे, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने उसको कहा कि आपको अली मोहम्मद ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप एक वफाकी वजीर हैं। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर गया हूं कि वफाकी वजीर और हुकूमती कोई भी नुमाइंदे का बयान होता है वो रियासत की पॉलिसी होती है, वो पार्टी की पॉलिसी होती है, उसको यूरोपीय यूनियन बुनियाद बनाता है। तो इमरान खान साहब ने अली मोहम्मद को मना किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये इख्तलाफ शदीद था। इमरान खान साहब के ऊपर आज भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, अंदरूनी तौर पर पार्टी के ऊपर प्रेशर है। लेकिन फिर भी अगर ये जो खबरें हमको मीडिया में मिल रही हैं कि भाई नामूसी रिसालत के लिए इमरान खान साहब ने जितने भी इस्लामी ममालिक के सफ़ीर हैं उनसे रब्ता किया है, उनके हुक्मरानों से रब्ता किया है, ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया, तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, अब ये इमरान खान साहब सऊदीया आज जा रहे हैं,
उसके ऊपर इमरान खान साहब सब साहब बोल रहे हैं कि उसका असल जो मकसद था वो उम्मत मुसलमान के जितने भी हुक्मरान हैं उनको ये बताने के लिए कि हम यूरोप के खिलाफ एक मुसर इकदाम करें। तो दोस्तों ये पूरी फॉर्मेलिटी है, यकीन मानो कि इसके ऊपर 1% भी सच्चाई नहीं है। अगर इमरान खान साहब ये काम कर रहे हैं दिल्ली तौर पे, हकीकत में दिल्ली तौर पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं नहीं मानता हूं इस चीज के ऊपर, तो भी ये तहरीक लब्बैक की वजह से कर रहे हैं। इसने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? पहले ईरान ने क्यों नहीं साथ दिया? पहले तुर्की ने क्यों साथ दिया? पहले ये सऊदीया में क्यों गए? अभी ये क्यों गए? इनको मालूम है कि तहरीक लब्बैक को हम जेर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में, सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, हर आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं इनके ऊपर यकीन क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि भाई नामूस रिसालत के लिए हम किसी सूरत में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हम यूरोपीय यूनियन को मुतालबा करते हैं कि वो एक मुअस्सर कानून बनाए। तो भाई वो आपके लिए कानून क्या बनाएंगे? वो तो मुतालबा कर रहे हैं कि अपना कानून खत्म करो और गुस्ताखों को रिहा करो। तो अगर इमरान खान साहब आप वाकई यूरोपीय यूनियन को पैगाम देना चाहते हैं कि हम नामूस रिसालत के लिए सीरियस हैं, तो उस कपल को फांसी दो 2-3 दिन के अंदर अंदर। अगर आप सीरियस हैं कि हम नामूस रिसालत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, तो पाकिस्तान में जो 40 गुस्ताख हैं उनको आप फांसी पे दो, तब आप मालूम पड़ेगा कि आप नामूस रिसालत के ऊपर सीरियस हैं। तो आपको यूरोपीय यूनियन को यह बयान नहीं देना चाहिए कि हम खत्म नबूवत के ऊपर कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। आप सामने आके अपने वजीर को कहें कि बयान दो कि नामूस रिसालत का कानून हम किसी सूरत में चेंज नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो फिर यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर आप कैसे करेंगे? वो तो वाजे कह रहे हैं कि भाई नामूस रिसालत का कानून खत्म करो, उनके इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर आप कैसे दूर करेंगे? तो इसका मकसद है कि जो आप बयान दे रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों हकीकत को जानने की कोशिश करो। हर जो हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से बयान आता है उसको गौर से समझने की कोशिश किया करो कि उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो छोड़े जाते हैं, जो ताकि यूरोपीय यूनियन को कल को ये जवाब दे सकें कि आका हमने तो ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था, ये हमारे बयान है। ठीक है, तो रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।